हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फेबुलस एडू एसएससी के चैनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने 5th क्लास में आ गए हैं, जो भी है क्षेत्र मिति का। उससे पहले हम अपना प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, समय चाल और दूरी का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये क्षेत्र मिति में हमने अपनी 2 डायमेंशनल फिगर जो हुआ करती थी, जैसे आपका घनाभ, वर्ग है ना, वृत्त और षष्ठ त्रिभुज जो है ना, मतलब वो सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, कवर कर ली हैं। और आपका मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल जो भी एसएससी के लेवल के, जीडी के लेवल का है, कोई आपसे छूटेगा। हमने देखा पहले लेक्चर में, पूरा पहली क्लास में हमने पूरी चीज़ें समझी, क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से होते हैं। और बाकी के 3 क्लासों में मैं अलग अलग आपके सवालों को लेते हुए आपको समझाया। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ये समझ जाएं कि एसएससी जीडी के जो 2020 जिसका डेट आ चुके हैं, 15 नवंबर से जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है विक्रम बैच। और विक्रम बैच में हम रोज़ रात को 8 से लेके 9 बजे तक आपको पढ़ाते हैं मैथ्स, और इंग्लिश की भी क्लासेस भी होती रहती हैं। बाकी चीज़ें आपके डिमांड पे होंगी, जैसा आप कहेंगे। कुछ लोगों की डिमांड आएगी तो हम और भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है वो कितने लोग चाहते हैं। तो दोस्तों मैथ की क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे से पढ़ने के बाद आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है, ये हम बताएं, अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते रहें और नोट्स बना के उनको टाइमली रिवाइज करते रहें तो। ठीक है, तो इन्हीं से चीज़ें हम अपनी 5वीं कक्षा में आते हैं। आज हम देखेंगे अपना 3 डायमेंशनल फिगर्स। हम उन फिगर पे ध्यान देखेंगे जैसे गोला है ना, जिनका घनत्व और इन सब का आयतन, इन सब चीज़ों की बातें करेंगे, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये पता नहीं, ठीक नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कितना अच्छा। तो बिना विलंब किए हुए चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं कर रहा हूं आपकी 3 डायमेंशनल 3D की बात। 3D का मतलब वो चीज़ें जो असली में दिख रही हो, 3 दिशाओं में हो, उसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहले घन। अब घन क्या होता है? घन होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब इसमें आपका जैसे एक वर्ग था वैसा ही एक वर्ग होता है, लेकिन ये तीनों दिशाओं से होता है। मतलब आपको कुछ ऐसा, है ना, तीनों दिशाओं को आप इसको समझ पा रहे हो तो देखिए, तीनों दिशाओं में अगर किसी एक की साइड किसी एक की साइड ए है तो बाकी सारी साइड भी आपकी ए ही होती है, उसे कहते हैं हम घन। घन के बाद आता है दोस्तों आपका घनाभ। घनाभ, ठीक है, घनाभ, घनाभ। घनाभ क्या होता है दोस्तों? ये होता है, लेकिन जैसा अगर आपको घनाभ याद हो, ठीक है, जो आपका आयत, अगर आपको आयत याद हो तो आयत को ही अगर 3 दिशाओं में बना दोगे, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूबॉइड। जैसा आपने कभी ईंट देखा हो, ईंट लंबाई चौड़ाई वो होती है उस तरह की। जैसे ये मैं आपके बना देता हूँ, मान लीजिए ये है और ये फिगर ये है और ये फिगर ये है, इसको आप इससे जोड़ दीजिए, इसको आप इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, ठीक है, ये लंबाई, ये एक मिनट, ये आपकी हो गई उसकी ऊंचाई। ऊंचाई को हम हाथ से लिखाएं, एल से दिखाएंगे। ये होती है उसकी चौड़ाई बी, और ये होती है उसकी लंबाई, है ना। लेंथ, हाइट और ब्रेथ, जो भी वो चौड़ा है, ठीक है। घन हो गया, घनाभ हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बेलन, ठीक है, बेलन। ये कैसा होता है दोस्तों? 2 आप ऐसे सर्कल बना दो, ठीक है, और यहाँ से नीचे लेके जाओ और आप इसको भी सर्कल बना दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जैसे बेलना का है ना, बेलन जैसा होता है, गोल ऐसे घुमा हुआ, उस तरह की चीज़ों का ये हो गया हमारा बेलन। और बेलन को इंग्लिश में कहते हैं आपके दोस्तों सिलेंडर, है ना, सिलेंडर के शेप में होता है। उसके बाद क्या होता है आपका शंकु। शंकु, ठीक है, शंकु।
देखो मुझे हिंदी देखनी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि क्या है उनकी हिंदी आनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं आपका कोन। कोन कैसा, आइसक्रीम खाया होगा आपने कोन, तो कैसा होता है, बिल्कुल वैसी फिगर होती है। मैं नीचे से बना देता हूँ, ऐसा होगा दोस्तों आपका, और नीचे से ये पूरा गोला, ठीक है, ये हो गया कोन। और कोन के बाद आता है आपका गोला, है ना। वो मूवी याद है आपको, पीके, उसमें कहता है ई गोला में अब नहीं रहना, वह गोला। गोला मतलब वो स्फेयर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, स्फेयर। अब इसमें क्या क्या देखो, लेंथ ब्रेड्थ और हमने उसकी बात कर ली। यहां पे क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा r, ठीक है। इसकी नीचे वाला जो भी वो वृत्त बना आपका, उसका त्रिज्या होगा, और ये उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और ये हो गया आपका कोण, यहाँ पे इसका ये त्रिज्या होगा, और इसकी ऊंचाई होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ये ऊंचाई होगी। बाकी ये भी होता है, इसको बोलते हैं लेटा हुआ जो है, कोई ऊंचाई बोलते हैं इसको, याद नहीं, स्लैंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस, गोला, ठीक है। आप देखते होंगे स्फेयर गोल सा बना हुआ होगा, जैसे आपकी बॉल हो गई कोई, उसको कहते हैं वो स्फेयर शेप में है। पृथ्वी भी स्फेरिकल जैसी है थोड़ी सी। तो ये हो गया उसका रेडियस r। तो इन सारी चीज़ों को, इन पांचों चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, समझेंगे किसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है। तो अब इनको समझने के लिए मैं यहीं पे आपका लिखता चला जाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं यहीं पे आपका, यहीं पे लिख देता हूँ पहले, ये घन है तो सबसे पहले लिखते हैं इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, उसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये है, देखिए, कर्व सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो कि कर्व हो, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लो इससे मैंने कुछ गोला बना दिया, ठीक है, ये कुछ कुछ कैसा दिख रहा है आपका, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ऊपर एक गोला है, नीचे एक गोला है, मान लीजिए ये भी बंद है ये। अब देखिए ये जो इसकी सतह है ये घुमावदार है, मतलब ये कर्व है। तो जहां जहां पे भी आपका कर्व हो, घुमावदार हो, उसको कह देंगे वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब अगर पृष्ठ हो, पेपर हो, पेपर से अगर वो बना हो, तो जो ऊपर की सतह दिख रही है उसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होगा, बिल्कुल, ये देखो घुमावदार है। ऊपर वाला होगा क्या, नहीं, ऊपर वाला तो सपाट है, घूम तो इधर रहा है ना सारा, ये ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे देखो ये गोल गोल घूम रहा है, ये तो सपाट है ना, तो इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो दोस्तों, कुल, तो कुल का मतलब है कि आपको ये गोला जो घूमा है वो भी निकालना है, ऊपर नीचे जो सतह है उसका जो क्षेत्रफल है वो भी निकालना है। कोण में देखिए आपका अगर शंकु है तो शंकु में वो घुमा हुआ है, तो घुमा हुआ है तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, प्लस नीचे वाला एरिया जो है वो पूरा सपाट है ना, उसमें तो कुछ घूम ही नहीं है। देखो कोना घूमा उसका, उसका जो परिमाप है, परिधि घूम रही है, लेकिन अंदर की सतह घूम रही है क्या, नहीं घूम रही। स्फेयर में देखिए कुल जो कर्व है वही तो एक्चुअली उसका जो इसका कर्व बन रहा है वही तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या है कि आपका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आप इसे कहें कि ये इसका क्या वक्रीय पृष्ठीय, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, पूरा का पूरा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, जो भी बनेगा वो ऊपर का सतह है उसके हिसाब से बनेगा। तो वो मैंने आपको चीज़ें बता दी। चलिए, तो मैं इसकी आपकी 4 चीज़ें लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ आपका, हम लिखेंगे कि इन सब का आयतन क्या होगा, ठीक है। आयतन मतलब दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। इसके नीचे एक एक चीज़ें लिखते चले जाएंगे, तो आप इस टेबल को अपने हिसाब से बना लेंगे और याद कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें दिखे। एक तो मैं बताऊंगा आपको आयतन, फिर दूसरा आपको बताऊंगा मैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ और उसके साथ आपको देखना होगा कर्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, फिर से लिख देता हूं मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल। चलिए, इसके बाद आपका
आ गया। साथ में क्या है दोस्तों, एक अर्धगोला भी यहाँ पे कर लो, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होगा दोस्तों, इसी का आधा, आधा मतलब यूं बनाइए, इसको हटाइए और ऐसा बना, देखिए ये बना नहीं सही, ऐसा कीजिए आप एक गोला बना दीजिए, ये बना दिया और इसको मैं बीच में से ऐसे काट देता हूँ, है ना, रुको, अब ठीक बन जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस होगा r। ये आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ। देखो एंड में जो जगह है वो हमारी थोड़ी सी बच गई, इसलिए शायद वो दिक्कत आई, लेकिन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया, संपूर्ण हो गया। अब आपका क्या बच गया, अगर विकर्ण देख लेते हैं ना, किसी में कुछ में विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब दोस्तों डायगोनल, विकर्ण, ठीक है, किसी का विकर्ण हो गया। चलिए ये निकालना है, ये निकालना है। अब देखो इसके बारे में लिखना है, वॉल्यूम हो गया और संपूर्ण ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है उसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये थोड़ा हिल जाएगा, आप लोग समझ अपने साथ होते हैं। विकर्ण हो गया आपका दोस्तों डायगोनल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम घनाभ की बात करते हैं। देखो इसको इधर ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका अगर आप आयतन देखेंगे तो इसकी अगर भुजाएं ए हैं तो इसका आयतन होता है दोस्तों ए क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस से देखो एक बात हो, कितनी सतह है भाई, एक आगे एक पीछे, दो साइड में, ऊपर नीचे, और सारी सतह क्या हमारी वर्ग बना रही है, बिल्कुल बना रही है। ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। तो इसका कुल जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों उसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ए स्क्वायर क्यों, एक का जो क्षेत्रफल होगा वो a², तो 6 जनों का क्षेत्रफल 6a², ठीक है। चलिए अब आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों इसमें कुछ मुड़ा है, नहीं मुड़ा, तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि भाई इसमें कोई चीज़ ऐसे घुमावदार नहीं है ना, कर्व नहीं है, कर्व समझ ना, वो नहीं है, वक्र नहीं। विकर्ण, हाँ विकर्ण है। विकर्ण का क्या मतलब, इसका देखो इस कोने से अगर आप इस कोने तक जाओ, समझ रहे हो आप, एक क्यूब इमेजिन करो, उस कोने से लेके उस वाले कोने तक जाओ तो कैसे पहुंचोगे, है ना। तो यही उसका हो गया विकर्ण, डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या होगा दोस्तों, ये ए है, तो इसका पहले ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म में बता देता हूँ। डायगोनल होगा इसका दोस्तों √3a, ठीक है। अगर आपको वर्ग याद हो तो वर्ग में बताओ विकर्ण क्या हुआ करता था, वर्ग में विकर्ण हुआ करता था दोस्तों आपका √2a, यहाँ पे √3a, ठीक है, इतना काफी। अब आ जाते हैं हम इस पे, किस पे, इस पे घनाभ पे। घनाभ में मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम है तो तीनों देखो, तीनों क्या है, ब्रेथ है, ये है, तो इसकी हाइट क्या करो, आप किसी भी सतह का वो निकाल लो क्षेत्रफल, तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, LB हो गया। अब यही क्षेत्रफल आपका ऊपर तक गया है h तक, ठीक है, यही क्षेत्रफल L इंटू बी जो बना ये आपका ऊपर तक गया है h तक, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें दो तो ये सतह है L इंटू बी। आप लोगों को मैंने कमरे का भी करवाया था, जब हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो कमरे का समझाया था, बिल्कुल उसी के तरीके से समझिए। लेंथ ब्रेथ एक सतह है, ये ऊपर भी ऐसा ही होगा। अच्छा यहाँ लेंथ हाइट h है, ऊंचाई h है, और आपकी चौड़ाई b है ना, ये b है, तो h इंटू बी, इधर भी इधर भी। तो आप देखेंगे इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HB प्लस LH, है ना, या HL कर लीजिए, ये हो गया। अब वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी ऐसा कोई चीज नहीं है, क्यों भाई, ये तो पूरा सपाट है ना, कुछ कर्व थोड़ी घूम रहा है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। डायगोनल की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ का डायगोनल विकर्ण क्या होगा, यहाँ से आप चलें तो इस कोने तक, समझ रहे हो, इस कोने से इस वाले कोने तक, कमरे वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसमें बताया था, इसका क्या विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा इसका L² प्लस B² प्लस H²
और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम अपना सिलेंडर पे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, आप इसकी परिधि नाप लो। नीचे का एरिया क्या कहा मैंने, कोई सतह है उसका एरिया निकाल लो, जहां तक जा रहा है इनटू में हाइट कर दो, वही उसका आपका आयतन होता है, आयतन है ना, वॉल्यूम आयतन। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका नीचे का सतह का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है h, तो पाई आर स्क्वायर h इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। ये इसका, ये यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब ये आपका, हाँ ये इसका भाग है, ये इसका भाग था। अब आयतन पे आते हैं, तो अब आपका इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। अब देखो संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या होगा, पहले मैं आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देता हूँ इसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, ये देखो परिधि कितनी है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर ये कब कहाँ तक गया है, h तक, ठीक है। 2 पाई आर गया है h तक, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर h। ये हमारा क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोस्तों ये यहाँ पे जा रहा है ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ी चीज़ें लिख लेना, ये डायगोनल में से मत कंफ्यूज करना, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। अब मुझे बताओ, अगर ये तो जो घूमा हुआ है कर्व है उसका एरिया 2 पाई आर एच हो गया, तो नीचे का अगर दोनों सतह का एरिया मैं जोड़ दूं, नीचे भी आर है तो ये भी आपका त्रिज्या उसकी आर है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ऊपर पाई आर स्क्वायर है, दोनों को मोल जोड़ूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी को कुछ लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं और वो अंदर छोड़ देते हैं आपका h प्लस आर, वही चीज़ हो गई आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। जो भी अगर पृष्ठ मतलब घेरा जाए तो उससे जो चीज़ें आ जाए तो उसको कहते हैं, ठीक है। माइक थोड़ा दिखती है, अब ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। चलो अब क्या समझना है हमको, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको डायगोनल, देखो इसमें कोई डायगोनल है नहीं, जहाँ कोने होते हैं ना, कोने वहीं डायगोनल बनता है। यहाँ कोई कोना बन रहा है क्या, नहीं, कोई कोना नहीं बन रहा, कोई कोना नहीं। कोना मतलब जहाँ से 4 चीज़ आ रही, लेकिन यहाँ कोना बन रहा था तो इसका आपको विकर्ण था, ये था तो इसका आपको विकर्ण पता था। यहाँ पे कोना नहीं बन रहा तो यहाँ पे विकर्ण की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं हम किस पे, अपने शंकु पे, कोण पे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और जाननी है, ये जो ऐसे L लंबाई जा रही है ना, इसको आप L मान लो। अगर इसको आपने L मान लिया, ये बीच में इसकी जो हाई है H और ये 90 डिग्री बनाता है R, तो L क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे सीख लो। L जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट, है ना। हिंदी में तिरछी रेखा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम, ये नहीं आ रहा, तिरछी ऊंचाई बोल सकते हो, अब पता नहीं, देखिए मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन स्लैंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आ जाते हैं हम इसके वॉल्यूम पे। तो देखो दोस्तों, कोण का अगर रेडियस r है और आपका सिलेंडर का रेडियस r है, तो ये कोण इसके 1/3 घन क्या कहते हैं उसको, आयतन लेता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। चलिए अब इसका कुल सरफेस एरिया से पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका पाई आर एल, ठीक है। ये जो एल हमने निकाला उसी को आप पाई एल से मल्टीप्लाई करो, याद रखो ये है आपका आयतन, ठीक है। आयतन आपका ये है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसी में आप इसका नीचे वाले का एरिया जोड़ दो, तो ये हो गया आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पहला क्या देख रहे हैं हम, आयतन स्फेयर का दोस्तों क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसी का बिल्कुल आधा आपका अर्धगोले का होगा, वो आधा क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब इसमें देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, तो वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डायगोनल का चक्कर नहीं, कोई कुछ का चक्कर नहीं, दो चीज़ें हैं आप समझ लीजिए। उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी दो चीज़ों से काम चलेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसका वॉल्यूम आपने देख लिया 2/3 पाई आर क्यूब, इसका बिल्कुल आधा। अब ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद यहाँ पे आ जाता है कर्व सरफेस एरिया कितना है दोस्तों, इसका आधा है भाई, इसका आधा ही तो था ये, अगर आर है तो वो, तो इसका आधा अगर आप कर्व की बात करें, कर्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो भाई ये गोल घूमा हुआ तो 2 पाई आर स्क्वायर था, ऊपर एक पाई आर स्क्वायर ऑल है, तो आपको ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको समझना है। मैं हट जाता हूँ एक बार, टेबल को आप आराम से देखिए, पूरा टेबल बना लीजिए, फिगर समझ में आ रहा होगा आपको, चीज़ें बिल्कुल दिख रही होंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको पॉज कीजिए, जो भी समझना है कीजिए। अब हम सीधे सवालों पे जाएंगे, लेकिन सवालों से पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मुझे लगता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, कुल टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल जिसका है, इन दोनों का डायगोनल होता है तो बता दिया, बाकियों का ऐसे ही है। तो आप इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, है ना, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितने तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो मैं यहाँ आपको थोड़ा बताता हूँ, है ना। इस टेबल को ज़रूर बना लेना और याद कर लेना, है ना। घनाभ, आयतन, है ना, मुझे भी याद करना है इनके नाम, घनाभ, घनाभ, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। 3D चल रहा है, सवालों के साथ समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे। परखेंगे किसको? आपकी क्षमता को, है ना, आपकी समझ को कितना आप समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें आप कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए चीज़ों को देखो, मैंने आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वो पृष्ठ लेके, पेपर लेके समझाया, वो इसीलिए समझाया कि आप उसको ठीक से जब देख पाएंगे ना, आंखों से जब चीज़ें दिखती हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। अब जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो आप चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए आप एक बार देखिए, उसको समझिए, तभी आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसे कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो, तो अब मैं आपको, अच्छा उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। देखो क्या है कि कई बार वो आपको क्या बोलेगा कि किसी बड़ी वस्तु को, जैसे कोई बोल देगा कि बड़ा सा घन है, ठीक है, आपका बड़ा सा घन लिया और उससे तोड़ तोड़ के क्या बना दिया, इसी को तोड़ तोड़ के आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना दी ना, कुछ छोटे छोटे घर बना दिए, बहुत छोटे छोटे, या फिर कुछ सिलेंडर बना दिया आपने, है ना, कुछ आपने ये बना दिया 2-3 कलर की, मतलब ये। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसको तोड़ के अगर हमने ये बनाया तो कितना बनाया। तो कितना जब पूछे ना दोस्तों कभी भी, तो आप क्या करेंगे, आप बड़े वाले का आयतन निकालेंगे, ठीक है। संख्या पूछेगा ना, संख्या कितनी संख्या में बनी, तो कितनी संख्या में बनी, कितनी संख्या में वो चीज़ें बनी, तो क्या करेंगे, पहले आप आयतन निकाल देंगे। रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको, है ना। संख्या पूछेगा वो छोटी वस्तुओं का, जो भी छोटी छोटी वस्तुएं पूछी, मैं सवाल करवाने से पहले मतलब समझा दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाला जो आइटम है ना उसका आयतन निकाल देंगे। आयतन बड़े का, बड़े क्या है, क्या उसको बोलते हैं यार, वस्तु का, ठीक है। बड़े वस्तु का आप आयतन निकाल देंगे और उसको भाग दे देंगे आप छोटी छोटी वस्तु, आयतन छोटी छोटी वस्तुओं का, ठीक है, छोटी वस्तु का, वस्तु नहीं, वस्तु, ठीक है।
छोटी वस्तु का। तो इससे क्या है, आपकी जो छोटी छोटी कितनी वस्तुएं बनी उसकी संख्या आ जाएगी। ठीक है। और दूसरा सवाल जो आपको पूछ सकता है वो कि आपको दूसरा सवाल कि भाई मतलब हमने क्या है कि इसको एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर दिया, मतलब पिघला के कुछ और बना दिया। तो देखो दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ को पिघला के कुछ और बनाया तो उसका आयतन नहीं बदलता। ठीक है, उसका सरफेस एरिया, उसका क्षेत्रफल, ये सब तो बदल जाएगा, है ना, परिधि वृद्धि सब बदल जाएगी, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो याद रखना, कभी किसी वस्तु से एक दूसरी वस्तु बनाई गई तो आयतन समान रहेगा। हालांकि आयतन समान तो यहाँ पर भी है। कैसे? देखिए, जो बड़े वाले का आयतन है वो जितनी संख्या बनी ये आयतन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो छोटे वाले के जितने बने हैं उन सबका आयतन जोड़ दो तो बड़े वाले आयतन के बराबर ही आता है। तो समझना ये है कि 3 डायमेंशनल में अगर चीज़ों को आप बदल रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, कितने संख्याएं बता रहे हैं, तो सब में आयतन तो बराबर रहने वाला है जी। वो नहीं, ऐसा नहीं कि बाप बन के उड़ गया आयतन, आयतन तो बराबर रहेगा। ठीक है, आयतन आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। कैसे आएगी भाई? आप उसे पिघला के कुछ और बनाते हो तो कुछ बदल थोड़ी जाती हैं चीज़ें, नहीं बदलती। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। चलिए, अगर आप ये समझ गए तो अब सीधे सवालों पे कूच करते हैं, एकदम अटैक। ठीक है, क्योंकि सवाल हमें सिखाएंगे कि हम कितने बेहतरीन हैं, कितनी अच्छी चीज़ों से समझिए। बिना सवालों के हम चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन वो उतना स्पष्ट और उतना सही से नहीं समझाएगा। और एक और बात दोस्तों, ये मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, यहाँ पे आपको सवाल प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, पूरे गणित में ही इनफैक्ट आपको सवालों को प्रैक्टिस करना है, समझना है, तभी आप सीखेंगे। तो चलिए, बहुत हो गई बात, अब सीधे सवालों पे आ जाए। चलो, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है, बताओ उत्तर क्या है? और उत्तर दिशा है, और क्या है? चले, प्रश्न ये है 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है भाई। वो घनाभ है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ दे दी। लंबाई क्या है उसकी? लेंथ 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है उसकी? ब्रेथ 14 सेंटीमीटर, और आपकी ऊंचाई क्या है उसकी? हाइट, वो हो गई 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों उसका अगर आपको याद हो, घनाभ का अभी तो बताया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। बस यही निकालना है, सब कुछ दे रखा है आपको, कैलकुलेट कीजिए। 2 × LB कितना है? 24 × में 14 प्लस आपका B कितना है? 14 × में हाइट है 7.5 प्लस हाइट है आपकी 7.5, वो है आपका 24। अब बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, तेज आनी चाहिए, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 गुना करेंगे किससे? 24 × में 14, तो 240 में आप 96 जोड़ दीजिए। 240 में 100 जोड़ दो, 340, 336 आएगा, प्लस 14 को 7.5 से गुना करना है। 14 7 या 98, ठीक है, 98 और 0.5 मतलब 7 और जोड़ दो, तो आपका 105 आ गया। ठीक है, अब आपको 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 240 से, तो
ऐसा करो 2 निकाल लो, 15 बन गया, है ना। 15 इंटू में 12 तो हो गया 150, 180। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए और कुछ नहीं। तो ये 2 टाइम्स कितना हो गया दोस्तों, 6, 5, 11 का 1, कैरी ऑन गया 1 गया, तो ये 9 बन गया, 9 और 3 12 का 2, कैरी ऑन गया 1, तो ये 4 बन गया, 5, 6, 621। ये हो गया आपका दोस्तों 2, 4, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर यही आपका कुछ और होता, जैसे कि आयतन होता, तो आयतन में आप सेंटीमीटर क्यूब लगाते, 3 चीज़ों का गुणा करके सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, चल, तो ये भी हो गया आपका, है ना। तो इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे सीधे, जो फॉर्मूला बेस्ड है। आपको बस कैलकुलेशन थोड़ी तेज आनी चाहिए, चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं। चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर। 8 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर चौड़े, ये भी ठीक है, तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचा, तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे, है ना, ऊंचे घनाभ का, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये तो वही लिख दिया, 6 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे ऊंचे घनाभ में सबसे लंबी, घनाभ के डब्बे, मतलब डब्बा है घनाभ का, ठीक है, ऊंचे घनाभ में ही कर दो सीधे, है ना। घनाभ में सबसे लंबी, सबसे, है ना, सबसे लंबी सबसे लंबी पेंसिल, घनाभ में सबसे लंबी पेंसिल जो रखी जा सके, कर दो दोस्तों, जो रखी जा सके, जा सके, उसकी लंबाई बताओ, उसकी लंबाई बताओ। सवाल समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड की आपको लंबाई चौड़ाई वो दे दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो डब्बा है, है ना, पूछा जा रहा है कि उसमें सबसे लंबी पेंसिल कितने लेंथ की होगी, कितनी लंबाई की होगी कि उसे रखा जा सके। अब समझो दोस्तों, एक डब्बा जैसे हो, है ना, आप अगर सोच लो कि एक डब्बा है ऐसा, है ना, ऐसा, अब आप इसमें सबसे लंबी पेंसिल कौन सी रख सकते हो भाई, हम वही पेंसिल रख सकते हैं जो कि इस कोने पे रखना शुरू करे, ठीक है, और इस कोने से इस कोने पे जाए, ठीक है। ऐसी डब्बा सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचो कि एक डब्बा है, तो इस कोने पे रखा और ऊपर के कोने में अटक जाए, वो इतनी लंबी तो हो सकती है, और तो नहीं हो सकता। तो यही हमारा वो है। तो ये सोचो तो क्या है ये हमारा घनाभ का विकर्ण है। आप देखो, ये घनाभ का विकर्ण जितनी ही तो ऊंचाई होगी, लंबाई होगी। तो आपको कुछ नहीं, इनडायरेक्टली बोल रखा है कि आपको उस घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट क्या होता है घनाभ का, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या है, अंडर रूट L क्या है आपका दोस्तों, 8, है ना, L है आपका 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों हमारा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 8, 6 और
2 ही है, हाँ बिल्कुल, और 2 का हो गया आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया आपका 100, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 104। और अंडर रूट ऑफ 104 को ऐसे लिखते हो 4 इंटू में 26 का अंडर रूट, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 नहीं उसका 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 36 अंदर आ जाएगा। तो इतनी सेंटीमीटर लंबी पेंसिल कोई हो तो हम इस घनाभ में, घनाभ या बक्से जो भी है उसमें रख सकते हैं, है ना दोस्तों। क्लियर है, चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, इतनी आसान है। ठीक है, लेकिन क्या है, सबसे पहली ज़रूरत क्या है आपकी कि आपको इसके सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी टेबल फॉर्म में बनाए वो याद होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। चल याद होने चाहिए, चाहिए बिल्कुल। चलो अब ये वही एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ बना रहे हैं, उसका सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि 4 मीटर लंबी, 4 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी, 7 मीटर चौड़ी, ठीक है, तथा 6 मीटर ऊंचे डब्बे में, तथा 6 मीटर ऊंचे डब्बे में डब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है, 7 सेंटीमीटर चौड़े, तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे, तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे, अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। अधिक से अधिक क्या, ये भी कह रहे थे कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो वही बात सही थी। अब अधिक से अधिक लिखने की ज़रूरत क्या थी, कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, ठीक है, रखे जा सकते हैं, ये सवाल है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए इसका फॉर्मूला तो आराम से पहले ही बताया था कि आप कुछ भी करेंगे तो जो दोनों का आयतन होगा वो आयतन दोनों का समान होगा, आयतन तो बदला नहीं जाएगा। बदला जाएगा क्या, बताओ 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 बताओ, समझाया है मैंने आपको, आयतन नहीं बदला जाएगा। आयतन नहीं बदला जाएगा तो क्या करना है, कुछ भी नहीं भाई, जितने डब्बे मान लो, मतलब एक तो फॉर्मूला बता दिया, आप सीधे ऊपर का आयतन निकाल दो बड़े वाले का, छोटे वाले से भाग दे दो, है ना। नहीं तो समझने के लिए मैंने आपको समझाया था ना कि आयतन नहीं बदला जाएगा। तो मान लो आपने छोटे वाले डब्बे बनाए हैं x, इतने डब्बे बनाए हैं, और उसको गुणा कर दो किसका, छोटे वाले जो हैं, छोटे का आयतन, है ना। जितने डब्बे हैं सबका आयतन ले लिया तो ये पूरा आयतन हो गया। अब ये बड़े वाले डब्बे क्या होगा, इज इक्वल टू बड़े डब्बे का आयतन, बड़े डब्बे डब्बे का आयतन, है ना। इसी को देखो मैंने बताया था कि संख्या निकालनी हो तो इससे इसको भाग दे दो, है ना। जब ये इधर नीचे आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब आप इसी को समझो, तो ये क्या है आपका, मान लो कितनी संख्या है x। छोटे का आयतन देखो, छोटा डब्बा भी आप समझो तो वो घना भी है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है, तो ये क्या है, घनाभ ही है। तो ये घनाभ का आपका आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दे रखी है 8, ब्रेथ दे रखी है 7, हाइट दे रखी है 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बड़े के डब्बे के आयतन की बात करें, भाई बड़ा डब्बा भी वही होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। तो अब अगर यही होता है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे लेकिन देखो सेंटीमीटर है और यहाँ पे उसने सवाल में मीटर दे रखा है, तो आपको मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना। तो ये 4 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया हमारा 400 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। चलो 400 सेंटीमीटर, फिर दूसरा क्या है आपका 700 सेंटीमीटर, तीसरा क्या है आपका 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़े डब्बे का आयतन आ गया। अब क्या करोगे, आपको निकालना है x, तो क्या करोगे आप 400 गुना 700 गुना 600, इसको भाग दे दो किससे, 8 गुना 7 गुना 6। मैंने आपको यही सिखाया था, है ना, कि पूरा आयतन बड़े का निकाल दो, छोटे के आयतन से भाग दे दो, वही चीज़ है। आयतन बराबर ही किया, वही मैं समझाता ना कि आयतन बराबर कर दो चीज़ें हो जाती हैं। चलिए काटते हैं, 6 से कटा तो ये 100 से कट गया, 7 से कटा तो ये 100 से कट गया, 4 से कटा तो ये 100 से कटा, ये आपका 2 से कटा, 2 से कटा तो ये एक कटा, ये कटा 50 से कटा, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5 के पीछे 5 जीरो, है ना, 5 के पीछे 5 जीरो, 5 लाख। सोच रहे हो कितनी बड़ी संख्या है यार, हैं, 5 लाख डब्बे आ सकते हैं। अरे इतना तो सोचा ही नहीं था। 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इतना हो गया। चलो है भी तो यार 1 मीटर, इतने मीटर देख लीजिए सामने है हमारे, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया आपको, और ये भी आप अच्छे से समझ गए, कर गए। एक सवाल अब मैं और लिखता हूँ, आप उस सवाल को और करेंगे और स्पष्ट रूप से समझेंगे, है ना। देखो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं क्या हो रहा है आगे भाग रहा है वो है, लेकिन क्षेत्रमिति, लेकिन आपको समझते रहना है, क्योंकि इसके सवाल बहुत ही आसान आएंगे। सीधे फॉर्मूला पे रखोगे आसान है, जैसे हम देख रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, चलो अब ये समझो घन मीटर का, लोहे का एक बक्सा ठीक है, बॉक्स, लोहे का एक बॉक्स है, 9 मीटर लंबा, 9 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा, तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि घन मीटर लोहे का भार, यदि घन मीटर से मतलब मीटर क्यूब, है ना, घन मीटर लोहे का भार कितना है दोस्तों, 50 किलो है, 50 किलोग्राम है, तो बक्से का भार बताओ। तो बक्से का भार बताओ। ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये आप सोचिए, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे आपकी बिल्कुल सही चीज़ें चल रही हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही चल रही हैं, बस एक मेरी हैंडराइटिंग ही है जो माशाअल्लाह है ना। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल आराम से सही की जा रही है। चलो देखो समझना क्या है, आपको ये जो भार दिया उसने 50 केजी किसका है, 1 मीटर मतलब घन मीटर क्यूब, मतलब घन मीटर होता है क्या दोस्तों, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का वजन है आपका 50 किलो। तो आपको बोलना है बक्से का। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था मीटर क्यूब कहाँ आएगा, मीटर क्यूब का मतलब होता है आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम, आयतन निकाल रहे हो उसमें तो मीटर क्यूब आएगा। तो 1 मीटर क्यूब का वजन है 50 किलोग्राम। अगर 2 मीटर क्यूब होगा तो
1 मीटर क्यूब का है 50 किलो, 2 का होगा तो 100 किलो, 3 का होगा तो 150, 4 का होगा तो 200, ये हो गया। तो हमें निकालना क्या होगा कि वो बक्से का आयतन कितना है, कितना मीटर क्यूब है। जितना मीटर क्यूब होगा उसको 50 किलो से गुना कर देंगे, उतनी आपकी चीजें हो जाएंगी। हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, एक बक्सा जो है, ये छोड़िए, तो हमें क्या है, उस बक्से का निकालना है आयतन। आयतन निकालो। एक बक्से का आयतन क्या होगा दोस्तों, अब ये समझो ये 20 एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, वक्त देना जरा मुझे। खांसी एक जा ही नहीं रही है। चल फिर होने लगे। Oh God. सॉरी दोस्तों, आपका टाइम जा रहा है। चलिए हम अपना पढ़ते हैं। आयतन है उसका 9 मीटर 40 मीटर, और आयतन नहीं है उसकी भुजाएं। तो हमें पता है कि एक जो घनाभ जैसा ही है बक्सा, बक्सा जो है घनाभ ही होता है। तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट मीटर क्यूब में निकालना है। पहला क्या है, लेंथ उसकी 9 मीटर, 9 किससे गुना होगा, चौड़ाई से, वो है 40, और वो किससे गुना होगा, 20 से। लेकिन जैसे ही 20 लिखो समझो ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर, मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना हो तो 100 से गुना कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भाग देते। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 0 से कटा 0, इस 0 से कट गया ये, तो ये हो गया आपका 9 4 जा 36 और 2 72 मीटर क्यूब इसका क्या है आयतन। तो 1 मीटर क्यूब में 50 किलो है, 72 मीटर क्यूब में कितना वजन होगा, तो कुछ मत करो, 72 को 50 से गुना कर दो। ठीक है, ये 5 गया 360, 3600 किलो। क्या भारी बक्सा यार, देख रहे हो कितना भारी बक्सा है। तो देखो भी यार 40 मीटर चौड़ा बक्सा है, और आपका 20 मीटर ऊंचा, तो 20 सेंटीमीटर छोड़ो, 9 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, 9 मीटर लंबा। खुद सोच लो, इनफैक्ट उसको उल्टा लिखना चाहिए था, है ना, उसको लंबाई ज़्यादा होती चौड़ाई से। तो ये कह देना चाहिए कि 40 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। अब जो भी उसने सवाल दे दिया, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट हमारा सही है तो चीज़ें सही हैं, सटीक हैं, हम उसे सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप अगला सवाल करेंगे। मेरी याद में। चल अब थोड़ा घन पे आ जाते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर है। ठीक है, √243 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकालो आप, मैंने बोल दिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
ये आपको बताना है। सोचो, आप इसको थोड़ा सोचो, अपने मन में निकालो, तभी चीज़ें क्लियरिटी से आएंगी, तभी चीज़ें क्लियरिटी से आएंगी। निकालिए निकालिए। देखो समझना क्या है कि हमारा है क्या, ये एक घन है। घन मतलब, अरे ये घन बताया तो था, देखो बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपको बस फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा। अब उसके विकर्ण की लंबाई अगर आपको याद हो, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3 बताया था ना, √3 कह दो या a√3। अब ये होता है अगर इसका भुजा a है तो पहले आप a√3 की बात कर रखी है उन्होंने, √243, ये दे रखा ना विकर्ण। भाई उसका विकर्ण क्या होता है, अगर कोई हमारा घन है उस जिसकी भुजा a है क्यूब की, और वो a√3 243 है, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, √243 डिवाइड बाई 3, और ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा। भाई ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो पूरा अंडर रूट में, तो ये कितना हो गया आपका दोस्तों, √8 से गया 81, और √81 कितना होता है 9। तो क्या उसका जो एक भुजा है उस घन की, वो जो घन है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, वैसे तो ये a था और a का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपको किसी घन की भुजा पता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, लिख लो शॉर्ट में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद करो 6a²। तो 6a² कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू में 9 का स्क्वायर, 6 इंटू में 81, जो कि ये आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं हिंदी में, कि उसका आपका इतना उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपका एक और देख लेते हैं। मजे से पढ़ा करो दोस्तों, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए, मजे से पढ़ाई करते रहना चाहिए, है ना। खेल की तरह, जैसे खेल में जितना मज़ा आता है, अगर आपको उत्साह आता है किसी चीज़ में, कुछ लोग आजकल पबजी में आता है ना, पबजी में, तो उस समय तो यही जो उत्साह है, उसी उत्साह से देखो पढ़ाई भी करो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से करोगे तो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बहुत बेहतरीन लगेगी, मज़ा आता है। बिना उसके करोगे तो आपको बोझ लगेगा, और बोझ को देखो ढोना पड़ता है, उसके साथ खेला नहीं जाता है, बोझ ढोना पड़ता है। इसलिए बोझ से अलग रखो और उसे मज़े की तरह करो, खूब करोगे मज़ा आता रहेगा, चीज़ें समझ के करोगे अच्छा लगेगा। देखो गणित की दिक्कत क्या है, जहाँ आपको समझ में नहीं आया वहीं आपको मुश्किल लगने लग जाता है, इसलिए उसको समझ लीजिए तो अच्छा लगेगा। चलिए अब क्या है, लो एक पिघलाने वाला, लोहे के 3 घनों की भुजाएं, 3 घन है, अब 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन्हें पिघलाकर, ठीक है, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया। अब इन सबको पिघलाकर एक घन बनाया गया, ठीक है। तो उस घन की भुजा बताओ, तो उस घन की भुजा बताओ। ये बताना है आपको, ठीक है। उस घन की भुजा बताओ,
चीज़ें आपको आती हैं, आपने कर रखी हैं, आपने समझ रखा है, तो बता दीजिए फिर, डरना किस बात का, है ना। इतना सब कुछ आपने समझ रखा है, कर रखा है, तो बता दीजिए ना। बताओ। अरे क्या बताया है मैंने आपको, सोचना क्या है, बताया है आपको कि अगर कभी किसी को पिघला के कुछ बनाओ या किसी को टुकड़े करके कुछ बनाओ तो क्या सबका घन आयतन बराबर रहेगा, वॉल्यूम बराबर रहेगा। तो क्या करोगे, पहले इनको 3 है, ये 3 घन, एक की भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, तीसरे की भुजा क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, तीनों का आयतन निकालोगे, निकालो। इसका आयतन क्या होगा आपका 6 का क्यूब, ए का क्यूब है ना। अगर मिला के सोचो, बनाया क्या है आपने, एक तीनों को मिला के जोड़ के आपने बनाया है एक घन, जो कि है आपका ए साइड का, ए भुजा का, ठीक है, इसकी है भुजा ए। तो क्या करोगे, इसका आयतन क्या निकलेगा ए का क्यूब, उसमें क्या जोड़ दोगे आप 8 का क्यूब, इसमें क्या जोड़ दोगे आप 10 का क्यूब, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये हमारा चाहिए बड़े वाले के आयतन के बराबर। ये समझ में आ रहा है, सारे छोटे के आयतन जोड़ दिए मैंने, तो बड़े वाले के आयतन के बराबर आना चाहिए, इतनी सी तो बात है। तो ये क्या हो गया आपका 6 का क्यूब हो गया 216 होगा ना। बताओ। ठीक है 216, फिर आपका 500, बताओ 512। देखो क्यूब याद कर लेना सबके ना, क्यूब 1 से लेके 20 तक के, और स्क्वायर किसी का वर्ग 1 से लेके 30 तक का, वो याद होना चाहिए। और 10 का हो गया आपका दोस्तों 1000, किसके बराबर होगा 1 के क्यूब के बराबर में। इन सबको जोड़ते हैं 1000, ये हो गया 1512, 1512 में ये जुड़ा, तो 1 7 2 8, ठीक है 1 7 2 8, ये हो गया आपका ए का क्यूब, ठीक है 1 7 2 8, ये हो गया आपका ए का क्यूब। तो मुझे लगता है 8 मतलब 12, ये 12 का तो नहीं बन रहा, देख लो 144 को 12 से डिवाइड करो, 8 8 2, फिर 4 4 1 8 2 कैरी ऑन 1 7, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, ये 12 का बन रहा है, ठीक है। नहीं भी होता तो आप बना लेते। तो इसमें क्या हो गया आपका दोस्तों, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे हमें पता लगेगा ए की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1 7 2 8। अब देखो क्यूब रूट है ये ना, क्यूब रूट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर 3 बार हो तो उसको लिख लो। तो आपको लिखना है तो इसको तोड़ो, है ना, इसको आप तोड़ोगे तो देखोगे आप कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4, ऐसा आगे बन जाएगा। तोड़ के देखो, मैं तो आपको शॉर्टकट चीज़ें बता दे रहा हूँ। 3 से जाएगा, कई बार 3 से भाग हो जा रहा है, ये देखो 3 से भाग होने का तरीका पता है ना, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के अगर जो चीज़ बनी वो 3 से भाग होती है तो ये भी 3 से भाग हो जाएगी, ऐसे आप कर लो। तो ये बन जाएगा 3 एक बार आया, 3 एक बार आया, है ना, मैंने अभी करके निकाल लिया, 12 से हो रहा है तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से लिख दिया। तो 3 एक बार आया तो 3 को एक बार लिख दो, 4 को एक बार लिख दो, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा होगी वो होगी मेरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में यहीं रखता हूँ, पर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फैलाइए ताकि उनको पसंद आए, चीज़ों को देखें और फ्री में, बिल्कुल फ्री में, इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बेहतरीन टीचर है ना कहने की, तो वो आप लोग सीख सकें, चीज़ें समझ सकें और बेहतर थे कि अपने एग्ज़ाम परफॉर्म कर सकें। इस चैनल को देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को हमारी फेबुलस ईडीयू एसएससी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।